नमस्कार साथियों, आपका ऐसे क्लासेज के अंदर स्वागत है। तो साथियों, जैसा कि बताया गया था कि अब ऐसे क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर फ्री में 10th क्लास की मैथ्स की क्लासें उपलब्ध करवाई जाएगी। तो साथियों, आज अपन एक फर्स्ट क्लास के अंदर स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणियाँ। कौन सा है? समांतर श्रेणियाँ। तो समांतर श्रेणी वाला चैप्टर 10th बोर्ड के अंदर 5 नंबर का आता है, क्योंकि 2, 3 और 5 ये चारों चैप्टर 20 नंबर के आते हैं। चारों चैप्टर 20 नंबर के आते हैं और ये समांतर श्रेणी 5 नंबर का आता है। दोस्तों, यदि आपको ये 5 नंबर पक्के करने हैं बोर्ड क्लास के अंदर, तो हमारी क्लासेस को कंटिन्यू देखते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, कि जिससे कोई भी आने वाली नई अपडेट या नई क्लासें आपसे मिस नहीं हो। तो साथियों, अब चलो अब से रेगुलर स्टार्ट करते हैं समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणियों का एक ऐसा क्रम होता है। समांतर श्रेणी किसे कहते हैं? यानी समांतर श्रेणी एक ऐसा क्रम होता है कि एक निश्चित संख्या अतिरिक्त पद उसके अंदर जोड़ा जाता है। कोई भी पद है उसके अंदर निश्चित संख्या के, यानी फर्स्ट पद के बाद में निश्चित संख्या जोड़ा जाता है और अगला पद प्राप्त किया जाता है। जैसे अपने पास में सीढ़ियाँ होती हैं, ये सीढ़ियाँ होती हैं। अब सीढ़ियाँ होती है तो यहाँ पे देखो, ये सीढ़ी बन गई। अब इसके बाद में क्या कि एक निश्चित दूरी, जैसे ये 5 फीट देख लो, 5 सेंटीमीटर देख लो, ठीक है। तो ये 5 सेंटीमीटर के बाद में क्या हो रहा है, एक जिसको अपन पेड़ी बोलते हैं वो लगाई हुई है। 5-5 सेंटीमीटर पे क्या लगाई हुई है? पेड़ी लगाई। तो ये क्या हो रहा है, एक निश्चित क्या हो रहा है, अंतर हो रहा है, कॉमन डिफरेंस हो रहा है। क्या हो रहा है? कॉमन डिफरेंस, जिसको क्या बोलते हैं? सार्व अंतर, जिसे डी से प्रदर्शित, यानी समान अंतर है। देखो यहाँ पे सीढ़ियाँ होती है, ऐसे थोड़ी है कि एक यहाँ पे बन गई और एक यहाँ पे बन गई, ये ऐसे कभी भी नहीं हो सकती। वो एक क्या होगी, एक निश्चित क्रम में बनती है, जिससे अपन क्या कर पाते हैं, उसके ऊपर चढ़ पाते हैं। यदि समांतर श्रेणी के अंदर नहीं होती सीढ़ियाँ, तो अपन उस पर नहीं चढ़ पाते, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, ये फर्स्ट वाली है, इसको क्या बोलते हैं? प्रथम, यानी प्रथम पद, फर्स्ट टर्म बोलते हैं, जिसको किससे प्रदर्शित करते हैं? ए से। और जो इनके बीच में निश्चित दूरी है उसे क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस या सार्वंतर बोला जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, एक ये अपने पास में एक सीढ़ी है, ठीक है दोस्तों। तो ये क्या हो रहा है, समान अंतर के बाद सीढ़ियों के पास सीढ़ियाँ जुड़ी हुई हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे देखो, ये हो गई अपने पास में एक सीढ़ी। तो यहाँ से देखो, इनकी दूरी कितनी है बीच की? 5 सेंटीमीटर। प्रत्येक की कितनी है? 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये प्रथम आ रही है, इसको क्या बोलते हैं? प्रथम पद, फर्स्ट टर्म, इसको ए से प्रदर्शित किया जाता है। और जो ये अंतर आ रहा है, इसको किससे बोलते हैं? सार्व अंतर, यानी कॉमन डिफरेंस डी। अब देखो, ये निश्चित है कि यहाँ पे कितनी पेड़ियाँ लगी है? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे n, यानी सीढ़ियों की संख्या कितनी है? n है। तो n में जो भी जितनी पद होंगे, जैसे फर्स्ट पद, सेकंड पद, थर्ड पद, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट, तो n का मान क्या आ जाता है? 8 आ जाता है। यानी इसमें कितनी पेड़ियाँ लगाई हुई है? 8 लगाई है। अब ये लास्ट में देखो, ये कौन सी पद है? लास्ट वाली। इसको जो एनवा है, यानी लास्ट वाला, उसको क्या बोलते हैं? एनवा पद। इसको किससे प्रदर्शित किया जाता है? ए एन से, ए एन या एल, यानी अंतिम पद। तो अपने को प्रथम पद निकालना सिखाएंगे इसके अंदर, सार्वंतर, अंतिम पद निकालना, एन निकालना। यानी इस प्रश्नावली के अंदर आपको क्या क्या ज्ञात करवाया जाएगा? ए पूछ सकता है, डी पूछ सकता है, एन पूछ सकता है, ए एन पूछ सकता है।
ये पूछ सकता है। तो आपको मैं आशा करता हूँ कि जो मैं समझा रहा हूँ अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। जैसे अभी मान लो आपके पास कोई भी चीज़ है, आप क्या कर रहे हैं कि जयपुर जा रहे हैं। अब जयपुर जा रहे हैं तो एक टेम्पो वाला है, टैक्सी वाला, टैक्सी वाला है, टैक्सी वाला बोलता है कि भैया आपका किराया है 150 रुपये, टेम्पो के अंदर टैक्सी के अंदर बैठते ही आप, यानी आप टैक्सी के अंदर बैठ गए तो उसका किराया कितना लगेगा 150 रुपये। आप चाहे से वहाँ से जाओ या मत जाओ, लेकिन उसके अंदर आप बैठ गए ना तो एक निश्चित हो गया कि आप 150 रुपये, आपको 150 रुपये देना ही पड़ेगा। लेकिन फिर वो बोलता है कि यदि आप 1 किलोमीटर चलते हो तो 1 किलोमीटर का कितना लगेगा 50 रुपये, यानी 1 किलोमीटर चले फिर आप क्या लगेगा 50 रुपये, फिर ऐसे 1 किलोमीटर। अब आप क्या करते हो कि यहाँ पे टेम्पो खड़ा था, अब इसमें बैठे 150 रुपये लग गए, 150 रुपये। अब क्या हुआ कि थोड़ी आगे और चले गए तो उसमें क्या हुआ 150 रुपये तो वो थे और 50 रुपये किसके हो गए 1 किलोमीटर के, 1 किलोमीटर तो एक कितने हो गए 200 रुपीज़। अब वो बोलता है कि आगे और चल रहे हो क्या भैया, बोले हाँ। अब आगे और जाते हो 1 किलोमीटर तो यहाँ पे देखो 200 रुपये तो हो गए थे। अब 200 रुपये के अंदर क्या जोड़ दिया आपने 50 रुपये और जोड़ दिया तो ये कितना हो गया 250 रुपये। यानी आपको समझ में आ गया है कि वो स्टार्टिंग, यानी ये कौन सा है प्रथम पद, प्रथम पद। और निश्चित क्या जुड़ रहा है अंतर, अंतर क्या है डी 50 रुपये। तो 150 प्लस 50 200 प्लस 50 ऐसे क्या बन रही है एक समांतर श्रेणी बन रही है, यानी एक निश्चित संख्या क्या हो रही है जुड़ रही है। तो इससे एक क्या बन जाएगी समांतर श्रेणी। और एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दो प्रकार की होती है, एक तो होती है निश्चित फाइनाइट, फाइनाइट होती है, एक इनफाइनाइट, एक तो क्या होती है सीमित होती है, यानी एक निश्चित समय बाद में वो क्या हो जाती है रुक जाती है। और एक क्या होती है असीमित, यानी वो क्या होती है एक चलती रहती है, यानी उसका निश्चय। अब देखो श्रेणी कितने प्रकार की होती है, एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दो प्रकार की होती है, एक तो सीमित होती है और एक असीमित होती है। ठीक है दोस्तों। अब देखो जो अपने पास में डी आता है जिसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, ये देखो पॉजिटिव यानी धनात्मक भी आ सकता है, ऋणात्मक भी आ सकता है और जीरो भी आ सकती है, यानी तीनों प्रकार का आ सकता है। ऐसा नहीं बोल सकते कि धनात्मक ही आएगा ऋणात्मक ही आएगा, धनात्मक भी आ सकता है, जीरो भी आ सकता है और ऋणात्मक ही आ सकता है। ठीक है साथियों। अब देखो यहाँ पे अपने को जो प्रथम पद आता है जिसको फर्स्ट टर्म बोलते हैं उसको किससे प्रदर्शित किया जाता है A1, और जो सेकेंड आता है उसको किससे बताया जाता है A2, और थर्ड किसको बताया है AN। तो ऐसे क्या होगा अपने पास में कितने पद बन जाएंगे AN। ठीक है दोस्तों, जैसे मैंने बताया था सीधी थी, स्टार्टिंग वाला पद A1 हो गया और लास्ट वाला AN, यानी लास्ट यानी जो अपनी समांतर श्रेणी का लास्ट वाला पद है उसको क्या बोलते हैं AN बोलते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे देखो डी कैसे निकालें, डी निकालने क्या करेंगे A2 माइनस A1 कर सकते हैं या A3 माइनस A2, यानी अगले वाले पद में से पिछले वाला पद निकाल देंगे तो क्या अपने पास में आ जाएगा डी, और क्या कर देंगे यहाँ पे ये आ गया। ठीक है। अब देखो साथियों अब अपने पास में एक आता है व्यापक पद, जिसको क्या बोलते हैं जनरल टर्म। ठीक है। जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या होता है AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसको और क्या लिख सकते हैं A अपने पास में, और इसके अंदर क्या जुड़ जाएगा एक तो A रहेगा और D जुड़ जाएगा, क्योंकि ये अपने पास में इसका सार्वंतर जुड़ जाएगा D। अब यहाँ पर देखो A3 A प्लस 2D, ऐसे क्या रहेगा लास्ट वाला क्या हो जाएगा इसमें ऐसे जुड़ते रहेगा, यानी डी जुड़ता रहेगा। तो अपने पास में यहाँ तक आ गया था। ठीक है। अब अपने को क्या निकालना है कि कौन सा पद कैसे निकलेगा और कौन सा पद कहाँ से कैसे प्राप्त होगा। तो चलो आगे चलते हैं।
अब देखो एक एग्जाम्पल बताता हूँ। यहाँ पे देखो एक अपने पास में एग्जाम्पल 1 2 3 4, तो ये ऐसे चल रही है। अब यहाँ पे देखो, अब इसके अंदर अपने को क्या निकालना है, तो यहाँ पे देखो ये तो क्या हो जाएगा A1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा A2, ये क्या हो जाएगा A3 और ये क्या हो जाएगा A4। ठीक है, अब इसको क्या लिख सकते हैं, A को क्या लिख सकते हैं A, और इसको A प्लस डी भी लिख सकते हैं क्योंकि इसका अंतर जुड़ जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं A प्लस 2D और इसको A प्लस 3D। ठीक है, आगे सुन। अब यहाँ पर अपन को क्या निकालना है, इसमें सबसे पहले D कैसे निकालते हैं, A2 माइनस A1 या A3 माइनस A2। यदि ये दोनों मान समान आ रहे हैं तो वो क्या बन रही है, एक समांतर श्रेणी बन रही है। यदि मान लो A2 माइनस A1 अलग आ रहा है और A3 माइनस A2 अलग आ रहा है तो क्या होगा, वो समांतर श्रेणी नहीं बन सकती। यानी कॉमन डिफरेंस होता है, सार अंतर होता है, वो क्या होता है समान होना चाहिए, तभी वो क्या बनती है समांतर श्रेणी, वरना वो समांतर श्रेणी नहीं बन सकती। अब यहाँ पे देखो D का मान कैसे करेंगे, A2 क्या अपने पास में 2 और A1 क्या है 1, तो अपना अंतर क्या आ गया 1। अब यहाँ पे देखो A3 क्या है 3, A2 क्या है 2, तो ये क्या आ गया 1 अंतर आ गया। ठीक है दोस्तों, तो ये समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे देखो अपने को क्या निकालना है n, और इसमें बोल रहा है कि ये निकालना आ गया। ठीक है, तो D निकाल सकते हैं, an भी निकालना सिखाएंगे आपको। आप क्लास में रेगुलर बने रहिए और लास्ट में आपको एक अच्छी सी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी जिससे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी तो उसका सॉल्यूशन हो सकता है, हो जाएगा। तो आपको क्लास को रेगुलर पूरी देखनी है जब तक कि ये क्लास चलती है। यहाँ पे अब देखो एक एग्जांपल और लेते हैं, अपने पास में 100 70 40, ठीक है ऐसे चले। अब इसमें देखो A अपने पास में क्या आ जाएगा 100, अपने पास में D क्या आ जाएगा 70 माइनस 100, तो इसका अंतर कितना आएगा माइनस का 30, क्योंकि माइनस की संख्या क्या है बड़ी है। यदि किसी भी कोई भी संख्या हो जिसके चिन्ह लगा हो वो संख्या बड़ी है, जिस चिन्ह वाली उसका आंसर आता है। मान लो यहाँ पे प्लस की होती है, ये माइनस की होती है, प्लस का क्या हो जाता 30 आ जाता। अब देखो अपने को कन्फर्म करना है कि ये D का मान आ रहा है सही आ रहा है नहीं, तो यहाँ पे A2 A1 A2 A3, तो A2 माइनस A1 कर दिया। अब A3 माइनस A2 करेंगे तो A3 क्या अपने पास में 40 और माइनस, तो यहाँ पे कितना बच जाएगा माइनस का 30। देख लिया दोनों समान है, तो ये क्या है एक समांतर श्रेणी बन रही है। ठीक है, यानी AP बन रही है। तो ये समझ में आ गया होगा। अब चलो आगे चलते हैं। ये देखो संख्याओं की निम्नलिखित सूचियों में से कौन कौन से AP नहीं है, यदि इनमें से कोई AP है तो उसके दो आगे वाले पद ज्ञात करना है। यानी एग्जाम्पल उदाहरण नंबर 2 बता रहा है कि यदि AP बन रही है और AP बन रही है तो अगले वाले दो पद और ज्ञात करना है। यदि AP बन रही है आगे के दो पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अपने पास में उदाहरण फर्स्ट एग्जांपल है 4 10 16 22। ठीक है, अब ये आगे चल रही है, लेकिन अपने को पहले तो ये ज्ञात करना है कि ये AP है या नहीं। तो AP ज्ञात करने के लिए पहले क्या करेंगे, पहले तो अपने को पहचान होनी चाहिए कि A कौन सा है, A1 कौन सा है, A2 कौन सा है, डिफरेंस कैसे निकालते हैं। उसके बाद में अपने को मालूम चलता है कि ये AP है या नहीं। यदि अपने को यही नहीं मालूम है कि A1 कौन सा है, A2 कौन सा है, A3 कौन सा है, और इसके अंदर सार्वंतर जो कॉमन डिफरेंस होता है D वो कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे देखो
पहले तो ये अपन लिख लेते हैं स्टार्टिंग में A1, A2, A3, A4, ये आगे चलती रहेगी। अब देखो D, जिसे बोलते हैं कॉमन डिफरेंस सारवंतर। सारवंतर कैसे निकालते हैं? A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2, और आगे भी निकाल सकते हो A4 माइनस A3। यदि तीनों समान है, दो या तीनों क्या होने चाहिए? समान। क्या होना चाहिए? समान। यदि समान है तो AP क्या हो जाएगी? बन जाएगी। यदि ये असमान है तो AP क्या नहीं बन सकती, क्योंकि इसका मतलब ही क्या होता है? समान अंतर, यानी एक समान अंतर के बाद में। क्योंकि आपने बचपन में देखा होगा कि एक माचिस की डिब्बी होती थी अपने पास में ऐसे, और माचिस की डिब्बी को अपन क्या करते थे? आधे भाग को क्या करते थे? उसके अंदर डाल देते थे, और अपन क्या बना लेते थे? एक छोटी सी ट्रेन। तो उसके अंदर एक समान अंतर के बाद में क्या करते थे? उसको यानी उसके अंदर से डाल देते थे, तो वो क्या बन जाती थी? एक ट्रेन बन जाती थी, और बच्चे उससे खेलते थे। तो वो एक क्या था? समान अंतर था तभी, वरना जैसे मान लो अंतर समान नहीं होता तो वो क्या थी? बन ही नहीं पाती। तो समान अंतर श्रेणी AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब ये, यानी निश्चित समान अंतर होना चाहिए। ठीक है, ये बातें आपको समझ में ही होगी। चलो आगे चलते हैं। क्लास को कंटिन्यू देखिए। यदि आपको कोई भी डाउट है तो लास्ट में एक ऐसी चीज़ बताई जाएगी जिसके द्वारा आप फ्री के अंदर कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, एनी टाइम कभी भी आप क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो तो आपको उसका सॉल्यूशन बताया जाएगा। ठीक है, उसके लिए आपको क्लास को अंत तक देखना होगा, जिससे कि आपको लास्ट में जो चीज़ बताई जाएगी वो आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो डी निकालेंगे कैसे? 10 माइनस 4, तो यहाँ पे देखो 10 में 4 गए तो 6। अब यहाँ पे देखो A3 माइनस A2, 16 माइनस 10, तो ये कितना आ गया? 6 आ गया। अब यहाँ पे देखो ये और ये दोनों क्या है? समान। समान है तो क्या है? निश्चित है कि ये क्या बनेगी? एक समांतर श्रेणी बनेगी। यदि मान लो ये दोनों क्या आ जाते? एस समान नहीं आते, और ये कोई आ जाते असमान, तो ये क्या नहीं होती? एक AP नहीं बनती। लेकिन ये दोनों क्या आ रहे हैं? समान है, यहाँ तो एक AP बन जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ देखो अपने पास में यदि इसका अगले वाला पद निकालना है तो सबसे पहले किसकी जरूरत होती है? सारवंतर यानी डी की जरूरत होती है। तो अब इससे आप अगले वाला पद निकाल सकते हैं। वो कैसे निकाल सकते हैं? तो यहाँ पे देखो A4 है, A5 को क्या लिख सकते हैं? A+4D भी लिख सकते हैं ना। या इसके अंदर आप सार अंतर जिसको D बोलते हैं वो जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा? A5 आ जाएगा। या इस फॉर्मूले के अंदर आप ये मान रख दोगे तो भी A5 आ जाएगा। चलो आपको एक तो डायरेक्ट बताता हूँ कि इसके अंदर 6 जोड़ देंगे सार अंतर, तो यहाँ पे देखो A5 कैसे आ जाएगा? A5 आ जाएगा एक तो 22 + 6, क्योंकि अपने पास समान अंतर क्या है? 6, और A4 क्या है? ये, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 28। एक तो ये। अब A5 को क्या लिख सकते हो? A+4D। अब यहाँ पे देखो A क्या है अपने पास में? 4 प्लस 4 गुणा 6 आ गया। ये आ गया। तो A5 बराबर 4 24, तो ये कितना आ गया? 28, यानी A5 क्या आ गया? 28। अब अपने को निकालना है A6 को क्या बोलते हैं? A+5D। ठीक है, तो यहाँ पे देखो A कितना है? 4 + 5 गुणा 6। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 4 + 5 का 30, तो ये कितना आ जाएगा? 34। एक तो ऐसे निकाल सकते हैं, या इसको क्या लिख सकते हैं? A6 को क्या लिख सकते हैं? A5 + D।
ठीक है डी, क्योंकि A5 के अंदर क्या जोड़ देंगे डी, तो A6 आ जाएगा। तो A5 क्या तो अपने पास 28 और 6, तो यह क्या आ रहा है 34। तो साथियों आपको आशा करता हूँ कि जो मैं बता रहा हूँ समांतर श्रेणी अच्छी तरह से समझ में आ रही होगी। तो ये एक AP बन रही है और इसके अगले पद कौन कौन से गए 28 और 34। यहाँ पे देखो, अब इसमें बता रहा हूँ प्रश्नावली 5.1। अब 5.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है। यानी वो बोल रहा है कि आप टैक्सी के अंदर बैठ रहे हो, तो उसके अंदर जब बैठ रहे हो फर्स्ट किलोमीटर पे, तो वहाँ पे 15 रुपये फिक्स है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये है। यानी आप ये टैक्सी खड़ी है यहाँ पे, अब जाके आप यहाँ पे बैठ गए, वो बोलता है कि आप सर 15 रुपये दे दो हमारे को, ठीक है। फिर वो बोलता है कि सर आप जितनी किलोमीटर चलोगे प्रत्येक किलोमीटर का कितना 8 रुपये और देना पड़ेगा, ठीक है। तो वो बोलता है कि 8 किलोमीटर 8 रुपये देना पड़ेगा। तो इसमें बताना है कि एक AP है या नहीं, यानी इससे एक AP बनेगी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी बनेगी या नहीं बनेगी, तो वो कैसे बनेगी ये आप देखो। चलो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो प्रथम वाला किराया कितना है अपने पास में 15 रुपये, कितना है 15 रुपये। अब वो क्या कर रहा है प्रत्येक किलोमीटर पे कितना रुपये बढ़ा रहा है 8 रुपये, तो 15 + 8 कितना हो गया, कितना हो जाएगा 23 में 8 जोड़ेंगे तो 31, यानी कितना हो रहा है 23 हो जाएगा, यानी 23 हो जाएगा। और उसके बाद में कितना हो जाएगा 31, 39, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखो प्रत्येक किलोमीटर पे कितना 8 रुपये जुड़ रहे हैं, 8 रुपये जुड़ रहे हैं, ठीक है। यानी ये 8 रुपये ये क्या है डी, और अपने पास में ए क्या है 15। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जब अपने पास में ओ और डी हो तो वो अपन समांतर श्रेणी यानी AP बना सकते हैं। तो इससे क्या बन जाएगी एक AP बन जाएगी। वो AP कौन सी बनेगी 15, 23, 31, 39, 47, ठीक है। तो ये आगे बन जाएगी। तो साथियों हमारे द्वारा ये छोटी सी एक डेमो क्लास थी, आपको आशा करता हूँ कि अच्छी लगी होगी। और यदि आपको मैथ से कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हमारे नंबर है 9057305541, इस पे आप व्हाट्सएप करके मैसेज कर देना, आपके कोई भी प्रॉब्लम होगी उसका सॉल्यूशन किया जाएगा। ये अपने व्हाट्सएप नंबर है, आप इससे हमारे कांटेक्ट कर सकते हो। व्हाट्सएप में जो भी मैसेज करेगा उसका आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा, ठीक है। और कोई भी यदि किसी भी क्वेश्चन के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो इसमें आपको सॉल्यूशन बता दिया जाएगा। तो साथियों मैं आशा करता हूँ कि अच्छी लगी होगा, तो आप अपने साथियों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना कि जिससे कि कोई भी आने वाली क्लास से आप मिस नहीं हो और आप रेगुलर हमारी क्लास को कंटिन्यू देखिए। आपकी मैथ्स के अंदर कोई भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन अच्छी तरीके से करवा दिया जाएगा। जय हिंद, जय भारत।